अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये देखें, ये लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ओपन शर्ट का डिज़ाइन। तो ये ओपन शर्ट है जिसको मैंने तैयार किया था और ये नेट फैब्रिक है और इसका कसाटा सिल्क में जो है इसकी जो है ना मैंने शमीज़ बनाई थी अलहदा से, और अलहदा करके ये अपर मैंने सिया था। इसका ओपन शर्ट में इसका अपर सिया था। इसकी मैंने कटिंग कर ली थी, एयरलाइन करी थी इसकी कटिंग, क्योंकि इसके चाक मुझे बंद रखने हैं। और ये आगे से फ्रंट इसका ओपन होगा और ये नेट है। ये देखें कितनी खूबसूरत ये नेट है, पूरी फैंसी। इसके ऊपर सितारों से काम हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत सा ये कलर है और बहुत ही खूबसूरत ये नेट का डिज़ाइन है। तो इसको मैंने कटिंग कर लिया था और जो इसके ऊपर मुझे पट्टियाँ लगानी थी, यानी कि जो नेट होती है और आगे से मुझे ओपन करना था, तो इस ओपन के ऊपर मैंने इस तरह से पट्टियों को कटिंग कर लिया था। तकरीबन ये 3 इंच के करीब चौड़ी पट्टी थी। आप अपनी मर्ज़ी से कम भी रख सकते हैं, पर मैंने ये थोड़ी सी चौड़ी रखी है पट्टी। और फिर इसको नेट पे रखकर इसको मैंने सिलाई कर दी। इस तरह से सीने से आपकी नेट के अंदर झोल नहीं आता। बाज़ औक़ात आपकी नेट आप इस तरह से मोड़ते हैं या पाइपिंग लगाते हैं तो इसके अंदर झोल आ जाता है। तो अगर आप इस तरह से पट्टियों को, यानी कि जो ट्राउज़र का कपड़ा हो वो इसके ऊपर लगाएंगे तो कभी भी आपकी नेट के अंदर झोल नहीं आएगा और ये बिल्कुल सीधी ही रहेगी और बहुत खूबसूरती इसके अंदर आ जाएगी अगर आप किसी कपड़े का इस्तेमाल इसके साथ कर लें। तो इस तरह से ये मैंने नेट के ऊपर ये फैब्रिक लगाया और इसको पहले मैंने एक साइड से लगा के सीधा करा और प्रेस से इसको जमा लिया था, क्योंकि इसके ऊपर सितारे भी लगे हुए हैं, सितारे से धागा भी कट रहा था। तो मैंने थोड़ा हल्के ही हाथ से इसको सिया और हल्के हाथ से पीछे से थोड़ा सा खींचते हुए निकाला मैंने, क्योंकि आपको पता ही है नेट जब सिएं तो आपको नेट को थोड़ा सा संभाल के सीना होता है, क्योंकि इसके अंदर बल ना आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिच होता है, थोड़ा सा खींचने वाला कपड़ा होता है। फिर क्या करना था, ये दोनों ही साइड पे मैंने लगा लिया था, यानी कि आगे के दोनों ही फ्रंट थे। ये आगे के जो अपर हमारा खुलेगा वो चीज़ थी ये, और ये गला वगैरह भी नहीं कटा हुआ। और ये मैंने आगे की पट्टियों को दोनों को तैयार कर लिया था। फिर इसको मैं सामने एक दूसरे के सामने रख रही थी। आर्म होल वगैरह हमारा सब कटा हुआ था, क्योंकि शर्ट की हमारी कटिंग हुई हुई थी, लेकिन हमने पहले इसका ये फ्रंट साइड को रेडी करना था। मैंने गले का साइज़ लिया पहले, ये देखिए मैंने 7 इंच पे, यानी कि इसका 7-7.5 इंच का इसका मैंने गला रखना था, क्योंकि शमीज़ का गला मैंने थोड़ा छोटा रखा था और जो अपर था उसका गला मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था ताकि ये अच्छा लगे। तो अंदर का गला मैंने इसका छोटा रखा। आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से दोनों का बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा बड़ा गला रखा है, क्योंकि जो मैंने शमीज़ में गला रखा था वो मैंने 6 इंच का रखा और जो अपर का गला था वो मैंने 7.5 इंच का रखा। और फिर उसके बाद ये देखें, इस तरह से मैंने शमीज़ वाला जो कपड़ा था उसकी इस तरह से एक पट्टी बना ली थी और पट्टी को मैंने इस तरह से करके सी लिया था ताकि इसके धागे वगैरह भी ना निकलें। तो आप जैसा चाहें इसको इस तरह से सी सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से सिया और फिर इसको सीधा कर लिया था पेन से ना। तो इस तरह से ये मैंने इसको सीधा करा, वो इसलिए मैंने इसको सीधा करा ताकि पीछे की साइड से आपका धागे वगैरह ना निकले इससे कपड़े में, और इसके अंदर मजबूती आ जाती है और पीछे के साइड से भी आपका मजबूत हो जाता है और धागे नहीं निकलते, क्योंकि जॉर्जेट वगैरह के कपड़े होते हैं तो इसमें धागे का बहुत धागे निकलने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया था। आप अपनी मर्ज़ी से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना था, जो हमारा फ्रंट साइड था अपर का वो हमने लेना है और उसको बहुत आराम से लगाना है, यानी कि खींचना वींचना बिल्कुल भी नहीं है आपने। और ये देखें 8 इंच ऊपर से 7.5 इंच मैंने लिया था, फिर उसको छोड़ के मैंने 8.5 इंच लिया था, यानी कि इसकी लेंथ जो थी मैंने इस तरह से नापी कि गले की लेंथ नापी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे नीचे की साइड से बंद रखना था, गले से नीचे इसको थोड़ा सा बंद रखना था। इधर हमने बटन लगाने हैं और बाकी हमारा अपर जो था वो ओपन रहेगा। आगे से थोड़ा सा मैंने इसको बंद रखना था, तो इसलिए मैंने इस पट्टी को एक साथ ही लगा लिया था। फिर उसी सिलाई के साथ साथ ही मैंने पूरी सिलाई नीचे तक की उतार दी थी, यानी कि लब की सिलाई जो कहते हैं वो इस तरह से मैंने लब की सिलाई करी और इसको पूरा ही मैंने निकाल दिया। फिर दूसरा वाला पल्ला लिया और उसका नीचे से हमने दोनों दामनों को बराबर मैच करना है, यानी कि एक बराबर करना है। ये ध्यान रखना है आपने कि कहीं नीचे से छोटा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो हमें बाद में पूरा ही उधेड़ना पड़ जाता है।
तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है सीते वक्त कि ये दोनों चीज़ें बराबर आएँ, ऊपर से भी बराबर आए, नीचे से भी बराबर आए, क्योंकि नेट का ये कपड़ा है, अगर बराबर नहीं आया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं गले की तरफ। तो ये मैंने फ्रंट तो इसका आपस में जोड़ दिया था, नीचे एक पट्टी लगा के इसको फोल्ड कर दिया था। अब बनाते हैं गला। तो गले के लिए ये मैंने कटिंग करी नहीं थी, अब मैं आपके सामने ये कटिंग कर रही हूँ फ्यूजिंग के ऊपर। ये देखें, गले की ये मैंने कटिंग की और गले का शेप देखें, हल्का सा मैंने पत्ते नुमा शेप जो कहते हैं ये, या गुम्मद कह लें इसको, या हल्का सा नोक शेप में कह लें इसको। तो इस तरह से ये मैंने इसका शेप लिया है गले का। ये देखें, इस तरह से ये हल्का सा नीचे से नोक वाला है और ऊपर से ये गोल है। इस तरह का ये हमने इसको पत्ते नुमा शेप दे के गले की कटिंग की है। आप चाहें तो इसके ऊपर गोल गला भी बना सकते हैं, पर मैंने ये इस तरह का गला बनाया क्योंकि जिनका ये सूट था उन्होंने ये गला बताया था कि आपने इस तरह का गला बनाना है। ये देखिए, इस तरह से ये गला मैंने बना लिया, बनाकर रेडी कर लिया इसको। अब इसकी लगाएंगे हम साइडों में सिलाई और फिर इसके बाद इसको हमने इसके ऊपर रख के सिलाई करनी है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि जो मेरी बहनें थोड़ा बहुत काम जानती हैं और घर में इस तरह की सिलाइयाँ करती हैं तो वो बहुत आसानी से इसको पिक कर सकती हैं, समझ सकती हैं और घर में बैठ के इसको सी सकती हैं। फैंसी सूटों को भी आपने बाहर नहीं सिलवाना, आप घर में ही बैठ कर सी सकते हैं इस तरह के ड्रेसेस, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ सकें। और फिर उसके बाद क्या करना था, ये मैंने गले को सेंटर करना था और ये जहाँ पे इसका दोनों का जॉइंट आ रहा था उसका सेंटर करना था और इसको पिने वगैरह लगा के मैंने सेट करा। फिर इसके किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगाई। जिस तरह से हम गला बनाते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको गले को बनाना है और फोल्ड भी बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है जिस तरह से हम कमीज़ में गला सादा गला बनाते हैं, सेम इसी तरह से ये मैंने इसको सिया और ये बहुत आसानी से लग गया था। वो यूँ लग गया था क्योंकि मैंने इसके दोनों आगे के जो पल्ले थे वो थोड़े थोड़े करके सी लिए थे, तो इस वजह से ये बहुत आसानी से ये इसके ऊपर लग गया था। अगर आप भी कभी सिएं और ये थोड़ा सा आपने बन रखना होता है अपर, तो इस तरह से सिएंगे तो आपका गला बहुत आसानी से बन भी जाएगा और इसके अंदर खूबसूरती भी आती है। ये देखें कितना खूबसूरत से ये गला हमारा बन गया और ये मैंने इसको फोल्ड करा, अब इसको सिलाई कर ली। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ आएँ और वीडियो को फुल वॉच करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरी वीडियो और मेरा डिज़ाइन आपको कैसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत आपके लिए इस तरह के डिज़ाइनिंग लेकर आती हूँ ताकि जो आप बना सकें आराम से। तो इस तरह के डिज़ाइनिंग अब शादियों में, यानी कि ये पार्टी वेयर ड्रेस है, ये पार्टी में पहनने वाला है और इस तरह का ड्रेस ये मैंने तैयार किया है क्योंकि शादियां सीज़न स्टार्ट हो चुकी हैं, तो शादी का ही ये सूट था हमारा। और फिर ये मैंने अपर तैयार करा क्योंकि ये अपर अलहदा से पहनने वाला था और शमीज़ इसकी अलहदा से पहनने वाली थी, उसको भी हमने टोटली कमीज़ की ही तरह सिया था और उसके अंदर शेप भी सारा हमने कमीज़ वाला डाला था और ये एक मुकम्मल हमारी ये तैयार हो गई थी। ये देखें, ये कपड़ा इसका कितना खूबसूरत लग रहा था और फिर इसके बाद जब इस पे ये रखा जा रहा था तो इसका कलर और निकल के बाहर आ रहा था, ये खूबसूरत लग रहा था। और नेट अगर सादी थी तो वो इतनी नज़र नहीं आ रहा था उसका कलर, लेकिन जब इसकी शमीज़ के साथ हमने रखा तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारा गला लग रहा था। और ये देखें, ये आगे से थोड़ा सा ये ओपन है, ये देखें ये ओपन है आगे से और बाकी ऊपर का जो हमारा बंद हिस्सा है यहाँ पे लगेंगे खूबसूरत से बटन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।